नमस्कार सभी को। मैं महेश राजपूत आज आप सबके सामने आप सबके साथ एक बहुत ज़रूरी जो बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से ना तो किसी के बारे में बात करता हूँ, ना तो करना चाहूँगा। और मेरे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी लोग रहते हैं और मुझे खुशी है कि हर पल मुझे सभी का सहयोग, आशीर्वाद मिलता आ रहा है और हमेशा मिलता ही रहेगा। बहुत आज मन व्यथित है। हमारे जिला मंडी में पिछले 2-3 साल से जो चल रहा है वो कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? या शासन, प्रशासन, कोई बाहर से आई हुई कंपनी, या फिर स्वयं हम? मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, जब हम छोटे होते थे तो जब हम स्कूल जाते थे, स्कूल का जो बस्ता हमारी पीठ पर होता था, बरसात के दिनों में नदी नालों में भारी बाढ़ आई होती थी, तो हमें वहाँ से उस समय जो है कहीं पर भी पुल नहीं होते थे। क्रॉस करने के लिए नालों के बीच से होकर के गुजरना पड़ता था। वहाँ से हमारे दादा, हमारे चाचा, हमारे पापा सभी लोग सुबह स्कूल नाले क्रॉस करवा करके अपनी पीठ में पहुंचाकर दूसरी तरफ पहुंचाते थे और शाम को फिर वापस लाते थे। जब हमारी बैग की किताबें भी भारी वर्षा में, गरीबी इतनी थी, छाता तक नहीं होता था, वो समय आज भी वही है। लेकिन आज हम लोग बदल चुके हैं। ऐसा क्यों? सोचने पर मन बहुत व्यथित होता है। आप क्या सोच रहे हैं कि ये जो बाढ़ आ रही है, नुकसान हो रहा है, बादल फट रहे हैं, ये कोई सरकार कर रही है या कोई दूसरी सरकार जो चली गई है वो कर रही है? अरे नहीं, इसके लिए किसी को भी दोष देने की जरूरत नहीं है। इसके कसूरवार हम और आप स्वयं हैं। हमने अपनी जिंदगी की जो सुख सुविधाएं हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ा ली कि हमें प्रकृति की कोई चिंता ही नहीं है। हम लोगों ने नदी नालों के आसपास नज़दीक जहाँ पर ज़मीनें सस्ती मिलती रही, सस्ती ज़मीनें लेकर के वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करवाए। वहाँ की ज़मीन से छेड़छाड़ की। वहाँ अब क्या होगा? जो नदी नाले जो उनकी जगह है वो तो अपनी जगह से ही गुजरेंगे। लेकिन हम लोगों ने अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए वहाँ पर
मकान बना लिए, पक्के मकान बना लिए, होटल बना लिए, रेस्टोरेंट बना लिए। आखिर क्यों? बहुत दुख होता है। अभी जब 2023 में त्रासदी हुई, 2025 में दोबारा त्रासदी हुई, हजारों की संख्या में लोग खत्म हो गए, सुख सुविधाएं खत्म हो गई। लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, बीजने के लिए जमीनें नहीं। किस तरीके से हम लोग रहेंगे, जीवन यापन करेंगे? सोचने की, बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। जहां पर पहाड़ होते थे वहां पर 4 लेन बना दिए गए। ठीक है, डेवलपमेंट भी चाहिए। नदी नाले थे, उनके किनारों में होटल बना दिए गए। ठीक है, डेवलपमेंट चाहिए थी। लेकिन उन होटलों को बनाने के लिए, 4 लेन्स को बनाने के लिए, वहां पर जब हमने पेड़ पौधों का कटान किया, क्या उतने पेड़ पौधे हमने लगाए? सोचने वाली बात है। जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे, पेड़ पौधों को काटेंगे, तो भूमि का जो कटान है वो किस तरह से रुकेगा? बहुत दुख होता है कि हम सभी ने अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ की है। इस बात के गुनाहगार हम और आप हैं। वनों का बहुत ज़्यादा कटान किया गया अपने आशियाने को बनाने के लिए। लेकिन ये सोचा कि उन्हीं वनों से आए हुए पानी ने आपके आशियाने को उजाड़ करके रख दिया। जहां पर बहुत सुंदर जंगल होता था, देखने के लिए, घूमने के लिए लोग जाते थे, वहां पर लोगों ने जंगल के बीच में जगह खरीद करके कंस्ट्रक्शन कर ली, पेड़ पौधों का कटान हुआ। नदी किनारे कैंपिंग साइटें बनाई गई। आप आज से 20 साल पीछे चल कर देखिए, उसी नक्शे को देखिए जो नक्शा पुराना था, और आज के जो 20 साल का जो नक्शा है उसको देखिए। क्या हम लोग इस बात के लिए कसूरवार नहीं? मुझे बहुत दुख होता है, हमारे बहुत सारे लोग इस त्रासदी में बह गए। मैं उन सब की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ और उनके परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में बीड़, बिलिंग, राजगुंधा, बरोट ऐसे स्टेशन थे जहाँ पर देखने योग्य सुंदर सुंदर हसीन जंगल, वादियाँ, नदी, नाले, लेकिन वहाँ पर आज बड़े बड़े होटल बन रहे हैं, रेस्टोरेंट बन रहे हैं, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। डेवलपमेंट जरूरी है, ठीक है, लेकिन आप एक पेड़ काट रहे हैं तो कम से कम 100 पेड़ लगा करके देखिए। आज से 20 साल के पहले के जो नक्शा है हिमाचल का, उसको जा करके देखिए। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? हम और आप जिम्मेवार हैं। इसीलिए नहीं हिमाचल को इसीलिए देवभूमि नहीं कहा जाता, ये देवों की भूमि है। सुंदर जंगलों से, बहुत सुंदर देवदारों के चीड़ के पेड़ों से घिरा हुआ एक बहुत सुंदर स्थान है। आज भी वही पानी आता है, कल भी वही पानी आता था, लेकिन क्या भूमि का कटाव हुआ? कटान क्यों हुआ? हमने छेड़खानी की, तभी हो रहा है।
नदी नालों के बीच में स्कूल बना दिए गए, कॉलेज बना दिए गए, बस अड्डे बना दिए गए। क्या हमने सोचा? अरे भाई, जब जितनी जो जगह उस नदी नाले की है वो अपनी जगह लेगा ही लेगा। एक साल कम बरसात होगी, दूसरी साल कम होगी, तीसरी साल कम होगी, लेकिन जो उसका रास्ता है, जो उस नदी का रास्ता है, वो पूरा अपना रास्ता लेकर के रहेगी। जो उस नाले का रास्ता है वो अपना रास्ता लेकर के रहेगी। फिर नुकसान, लोगों की चीख पुकार, लोगों का दुख बहुत दिल को झकझोर करके रखता है। मैं सभी से गुजारिश करना चाहूँगा, इस त्रासदी के लिए ना कोई सरकार जिम्मेवार है, ना कोई दूसरी सरकार जिम्मेवार है, ना पक्ष जिम्मेवार है, ना विपक्ष जिम्मेवार है। इस त्रासदी के लिए हम और आप खुद जिम्मेवार हैं। जहाँ जहाँ जिसकी ज़मीन होगी वो अपनी ज़मीन पूरी लेकर के रहेगा। और जब ये भगवान अपनी ज़मीन की नपाई करने के लिए, नापने के लिए आएगा, वो किसी पटवारी, किसी कानगो को साथ लेकर के नहीं आएगा। वो अपनी जगह पूरी लेकर के रहेगा। इसी के साथ सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, मैं उन परिवारों के साथ दुख संवेदनाएं प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने इस त्रासदी में और पिछली त्रासदी में अपने खोए हैं। कितना दुखदाई मंजर होगा, कितना दुख होता होगा, कब तक दुख होता रहेगा और कब तक हम उस दुख से उबर पाएंगे या नहीं, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। दोस्तों, एक पेड़ काटोगे 10 पेड़ लगा करके देखिए, भूमि कटान भी रुकेगा, ना हमारी जलवायु उससे व्यथित होगी, और नदी किनारे, नाले के किनारे जो ज़मीनें और कंस्ट्रक्शन हो रही है, कृपया करके इस कंस्ट्रक्शन को कम कीजिए। क्योंकि नदी नालों का जो स्थान है, जो उनकी जगह है, वो नदी नाले लेकर के रहेंगे। बहुत दुख होता है, हमारी मंडी को किसकी नज़र लग गई। पहाड़ों में ब्लास्टिंग हो रही है। अरे, हमारे मंडी के पहाड़ हैं, मिट्टी के पहाड़ हैं, जब ब्लास्टिंग होगी तो सामने वाला पहाड़ भी थरथरा कर नीचे आएगा। तो इसके लिए किसको जिम्मेवार ठहराएं? तो इसी के साथ सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित जगहों का जो है इस्तेमाल करें, और एक दूसरे का साथ देते रहें, एक दूसरे का सहारा बनते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।